नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके प्रश्न और कमेंट्स हम तक पहुंच रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं असाध्य रोगों के बारे में। उत्तर प्रदेश में असाध्य रोगों के निःशुल्क उपचार यानी बिना पैसे के इलाज सरकारी व्यवस्था के बारे में आपको मैं विस्तार से जानकारी देने वाला हूं। ये जो सुविधा है ये केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए या रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए या उनके आश्रितों के लिए ही नहीं है, ये जन सामान्य के आदमियों के लिए भी है, जन सामान्य के परिवारों के लिए भी है जो कि नौकरी में नहीं है, उनके लिए भी है। उसका क्राइटेरिया रखा गया है कि कौन सा परिवार इस श्रेणी में आएगा और वे कौन कौन से रोग हैं जिन्हें असाध्य यानी जिनका इलाज लगभग लगभग असंभव या बहुत कठिन माना जाता है, किन रोगों को इस श्रेणी में रखा गया है और इनका इलाज कहाँ कहाँ होना है, इसके बारे में मैं सारी जानकारी आपको, सारा विवरण, सारी सूची आपको सामने में लाने वाला हूं। आइए मैं वीडियो की शुरुआत करते हैं, हम लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश में हेडिंग में है, उत्तर प्रदेश में असाध्य रोगों के निःशुल्क उपचार हेतु नियमावली 2013। ये शासनादेश नियमावली 2013 की है। भारत का संविधान के अनुच्छेद 162 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेजों एवं चिकित्सकीय संस्थानों, चिकित्सा विश्वविद्यालय में आए असाध्य रोगों जैसे कैंसर, हृदय रोग, लीवर, किडनी से ग्रस्त मरीजों के निःशुल्क उपचार हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। 162 ये अनुच्छेद 162 में ये व्यवस्था की गई है कि राज्यपाल राज्य के स्तर पे कानून का जो है प्रतिपादन कर सकते हैं और उसको लागू करा सकते हैं। ठीक है, ये उनका संवैधानिक अधिकार है। अब इसमें भाग 1 है। भाग 1 में सामान्य परिचय दिया गया है, इस परिचय को देखते हैं। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ क्या है। यह नियमावली उत्तर प्रदेश राजकीय मेडिकल कॉलेज संस्थान, स्वायत्त शासी संस्थान में आए असाध्य रोगों यानी ऐसे व्यक्ति जो मेडिकल कॉलेज और रिसर्च संस्थान में कैंसर रोग, हृदय रोग या लीवर, किडनी के रोगों से ग्रस्त मरीजों के निःशुल्क उपचार हेतु उत्तर प्रदेश में असाध्य रोगों के निःशुल्क उपचार हेतु नियमावली 2013 कही जाएगी। ठीक है साथियों, और यह तुरंत प्रवृत्त होगी, यानी ये 2013 से ही लागू है। ये सबके संज्ञान में आए, सबके लिए लाभप्रद हो, इसके लिए मैं आपके से यह अनुरोध करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसे शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताएं। अगला बिंदु है प्रायश्चित क्या है। उत्तर प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ, उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान सैफई इटावा में जो स्थित है, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में स्थित है जो SPGI लखनऊ है, उसके बारे में है, उसके संबंध में है। यहाँ पे इलाज होने हैं और आगे के विवरण में आप जानेंगे कि किन जो बीमारियां हैं, जो जैसे कि आप देखे हैं कैंसर, हृदय रोग, लीवर, किडनी, इनमें से कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं, इनमें किनका इलाज SPGI में होना है, किसका सैफई इटावा वाले में होना है या राम मनोहर लोहिया अस्पताल में होना है, इसके बारे में आप विधिवत जानेंगे। परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा, इन सब चीजों को आप जान जाएंगे तो एकदम आप शुरुआती जीरो से आप इसके बारे में जानकार हो जाएंगे। परिभाषाएं क्या हैं। जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात ना हो, इस नियमावली में संविधान का तात्पर्य भारत के संविधान से है, यानी जहां संविधान शब्द आता है उसका सीधा सीधा अर्थ भारतीय संविधान से है। ख में है उत्तर प्रदेश राज्य का नागरिक का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य का नागरिक हो या समझा जाए। ग है सरकार का तात्पर्य यहाँ पे केंद्र सरकार से नहीं होगा, राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश की जो राज्य सरकार है उससे होगा। घ है राज्यपाल का तात्पर्य केवल उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है, यानी इसमें जो आप इस नियमावली को, इस शासनादेश को देखेंगे आगे, इसमें ऐसे शब्द आते हैं सरकार, राज्य, तो ये राज्य स्तर पे ही समझे जाएंगे। असाध्य रोग का तात्पर्य कैंसर, हृदय रोग, किडनी एवं लीवर के असाध्य रोगों से है। च का अर्थ, च में दिया गया है कुलपति का तात्पर्य चिकित्सा विश्वविद्यालय के कुलपति से है, चांसलर से है। छ में प्रधानाध्यापक का तात्पर्य राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य से है। ज में दिया गया है निदेशक का, डायरेक्टर का तात्पर्य संस्थानों के डायरेक्टर से है, निदेशक से है। अब इसमें हम भाग 2 में देखते हैं।
भाग 2 में क्या विवरण दिया गया है इसके बारे में हम जानते हैं। लाभार्थियों की श्रेणी, ये महत्वपूर्ण बात है कि अब इसमें आप जानेंगे कि कौन कौन लोग पात्र होंगे, यानी कौन कौन लोग निःशुल्क इलाज करवा सकते हैं हृदय रोग का, किडनी का, लीवर का, इन असाध्य रोगों का, कैंसर आदि का, कौन कौन से लोग पात्रता की श्रेणी में आते हैं उसके बारे में जानते हैं। असाध्य रोगों जैसे कैंसर रोग, हृदय रोग, लीवर, किडनी के निःशुल्क उपचार की सुविधा, चिकित्सा सुविधा के अंतर्गत लाभार्थियों की श्रेणी में बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा से नीचे के कार्ड धारक, जो इनके पास गरीबी रेखा से नीचे का कार्ड है, एवं बीपीएल सूची के सदस्यों के साथ साथ 3.25 एकड़ तक की जोत के कृषक, यानी ऐसे किसान जिनके पास 3.25 एकड़ से कम की जमीन है अथवा जिनकी जो वार्षिक आय है वह 35,000 रुपए मात्र है या उससे कम है, सम्मिलित होंगे, उनको शामिल किया जाएगा। कैंसर, हृदय रोग एवं यकृत यानी लिवर रोगों से पीड़ित मरीज जिन्हें चिकित्सालय में भर्ती कर उपचार की आवश्यकता हो को यह सुविधा अनुमन्य की जाएगी। इसमें एक आ है उत्तर प्रदेश सरकारी, दूसरा बिंदु दिया गया है, ये तो जन सामान्य की बात हो गई। अब उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक चिकित्सा परिचर्या नियमावली 2011 के नियम 3 या में यथा परिभाषित सरकारी सेवकों को भी यह सुविधा अनुमन्य की जाएगी, यानी जो सरकारी सेवक हैं, रिटायर्ड हैं, उनके आश्रित हैं, उनको भी यह सेवा मिलेगी। ये होता है सरकारी नौकरी का लाभ। यही सब सरकारी नौकरी के फायदे होते हैं, इसीलिए लोग सरकारी नौकरी की तरफ भागते हैं। अब आगे देखते हैं, 5वां बिंदु है असाध्य रोगों की श्रेणी, यानी कौन कौन से रोग असाध्य श्रेणी में रखे गए हैं इनके बारे में देखते हैं। निःशुल्क उपचार की सुविधा प्रदत्त किए जाने हेतु असाध्य रोगों का विशिष्ट विवरण निम्नवत है। पहला है कैंसर, काफी खतरनाक रोग है, ठीक है। देखते हैं इसमें कैंसर से पीड़ित समस्त मरीज असाध्य रोग के अंतर्गत निःशुल्क इलाज की पात्रता श्रेणी में आएंगे, यानी कैंसर का कोई भी रूप हो, किसी भी भाई बंधु को इस कष्ट से जो पीड़ा है वो असाध्य रोगों की श्रेणी में आएंगे और निःशुल्क चिकित्सा की जो है सुविधा उन्हें प्रदत्त की जाएगी। यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान चिकित्सा जगत में कुल कैंसर का इलाज संभव है। ऐसी स्थिति में उक्त मरीज उपचार प्राप्त करने के पश्चात साध्य श्रेणी में आगणित किया जाएगा, परंतु भविष्य में पुनः कैंसर के लक्षण दिखाई देने पर उक्त मरीज को पुनः असाध्य रोग से पीड़ित मानते हुए निःशुल्क उपचार की सुविधा अनुमन्य की जाएगी। यानी ये बहुत टेक्निकल बात किए हैं कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे कैंसर रोग हो गया है और वह शुरुआती उसके लक्षण है, शुरुआती स्टेज में है, उनका इलाज हो जाता है, वो ठीक हो जाते हैं, इसके बाद पुनः वो रोग उभर जाता है, ऐसी स्थिति में फिर उस व्यक्ति को असाध्य रोग की श्रेणी में मानकर उन्हें निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। दूसरा बिंदु है हृदय रोग। ये हार्ट की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा है, इस समय बढ़ती हुई चली जा रही है। समस्त हृदय रोगी जिसमें रोगी को भर्ती कर इलाज करने की आवश्यकता होगी असाध्य रोग के अंतर्गत निःशुल्क उपचार की पात्रता श्रेणी में आएंगे। आपातकालीन हृदय रोगों की गणना भी इसी श्रेणी में की जाएगी, यानी हृदय से संबंधित जो रोग होंगे उनको भी असाध्य की श्रेणी में रखा गया है और वह निःशुल्क उपचार की पात्रता श्रेणी में रखे गए हैं। तीसरा बिंदु है किडनी रोग। यह उल्लेखित है, यानी यह सब लोग जानते हैं कि किडनी के अनेक रोगों का पूर्णतया उपचार संभव है। ऐसी स्थिति में जो रोगी किडनी यानी गुर्दे से संबंधित निम्नवत पीड़ित होंगे को असाध्य रोग की श्रेणी में रखा जाएगा। यानी बहुत सारी किडनी की बीमारियां हैं जो कि आसानी से ठीक हो जाती हैं दवा करने के उपरांत, लेकिन कुछ ऐसे उसमें इन्फेक्शंस हैं, बीमारियां हैं जिन्हें असाध्य की श्रेणी में रखा गया है। उनका विवरण नीचे दे रहे हैं। दीर्घकालिक गुर्दा रोग जिसमें डायलिसिस अथवा गुर्दा प्रत्यारोपण की आवश्यकता हो, इसे असाध्य श्रेणी में रखा जाएगा। डायलिसिस तथा गुर्दे की समुचित क्रिया की रक्षा एवं तत्कालिक उपचार हेतु आवश्यक साल्वेज शल्य क्रियाएं जैसे कि स्टंटिंग यानी उसमें स्टेंट वगैरह डालना होता है, ये काफी क्रिटिकल होता है, इसको भी असाध्य की श्रेणी में रखा गया है। तीसरा बिंदु ये है एकल क्रियाशील गुर्दे से संबंधित समस्त रोग, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिनके पास चाहे ऑपरेशन के बाद या जन्मजात उनके पास एक गुर्दा है, एक लीवर, एक किडनी है और उसमें रोग इन्फेक्शन है, उसे भी
असाध्य रोग की श्रेणी में रखा जाएगा। अब बात आती है लीवर की। अब जो है लीवर की बात करते हैं। यह उल्लेखनीय है कि अनेक यकृत रोगों का पूर्ण उपचार संभव है, यानी लीवर के अनेक बीमारियों का उपचार संभव है। ऐसी स्थिति में जो रोगी यकृत रोगों से निम्नवत पीड़ित होंगे उन्हें असाध्य रोगी की श्रेणी में रखा जाएगा तथा उन्हें निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध अनुमन्य होगी। इसमें कह रहे हैं दीर्घकालिक यकृत रोग यानी लीवर प्रत्यारोपण ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है, उसे असाध्य श्रेणी में रखा गया है। और यकृत की समुचित क्रिया की रक्षा एवं तात्कालिक उपचार हेतु आवश्यक शल्य क्रियाएं जैसे कि स्टेंटिंग एवं संट, यानी उसमें संट लगाना, स्टंट लगाना, ये सब जो है क्रियाएं जो होंगी या जरूरत पड़ती है तो उसे भी असाध्य श्रेणी में रखा जाएगा। लघुकालिक अत्यंत गंभीर रोग, इसके बारे में भी बताया गया है कि जो गंभीर रोग है चाहे थोड़े समय के लिए है उसे भी असाध्य श्रेणी में रखा जाएगा। आगे क्या है, अब देखते हैं भाग 3। साथियों भाग 3 के साथ के आगे भाग 4 है, फिर 5 है। उसके बाद जो मेडिकल कॉलेज अभी आपको मैंने गिनाया, SPGI हो, चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो, या जो इटावा सैफई का जो ट्रामा सेंटर है, वहाँ पे सुविधाएं क्या क्या मिल रही हैं, कौन कौन सुविधाएं कहाँ पे मिल रही हैं, इसकी पूरी सूची है आगे। लेकिन वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में आपको ये भाग 3 से आगे की पूरी जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।